प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन अप अ चाइल्ड, कि बच्चों को हमने क्या शिक्षा देनी है। तो हम कुछ ऐसे प्रोवर्ब निकालेंगे जो हमने नीति वचन निकालेंगे जो हमने कई बार पढ़े हुए हैं, लेकिन जब जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये चाहे ये कॉमन है ना, कि तब भी ये शेयर करने जरूरी है। और मैं इसे अपने जीवन के साथ कंपेयर कर रहा था। मैं जब जब इसे पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, मैं अपने जीवन के साथ इन्हें देख रहा था कि कैसे ये काम करते हैं। और मैं सोच रहा था अगर ये मुझे बचपन में अच्छी तरह समझ में आए होते तो मैंने कई सारे वो काम ना करे होते जो मैंने करे हैं। और अगर आज भी देखें तो आज भी हमारे जीवन में एक ये अ, हमारे व्यवहार को बदलने के लिए, हमारे चरित्र को बदलने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो पहला हम इसमें निकालेंगे अ, कैसे, हाँ, नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये हमने बहुत बार यूज भी करा है और हमें पता भी है कि ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। तो जो हमारी ट्रेनिंग बच्चे के लिए है वो क्या होनी चाहिए। अब जो हम बच्चों को सिखाते हैं, हम बच्चों को कई सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं कि आप बाइबल पढ़ो, है ना। बच्चे तो हम कहते हैं बाइबल पढ़ो, फिर हम बच्चे से कहते हैं कि वो प्रेयर करो, और बच्चे से हम बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन बच्चा करेगा वही जो अपने पिता को करते देखेगा। तो जब हम बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे मैंने अभी एक मैसेज शेयर करा था कि जिन पेरेंट्स के लिए चर्च जाना ऑप्शनल है, उनके बच्चों के लिए वो अननेसेसरी हो जाएगा। अगर वो एक डिसिप्लिन नहीं बनाए तो हम बच्चे से बोल सकते हैं चर्च जाया करो, चर्च जाना जरूरी है। वो कहेगा मेरे पेरेंट्स ही नहीं जाते, मुझे भी क्या जरूरत है। और मैंने उनकी लाइफ में कोई ऐसा बदलाव नहीं देखा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। अगला इसमें पढ़ेंगे नीति वचन 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। अब यहाँ पे छड़ी चलाना जरूरी यही नहीं है कि मारना है, डिसिप्लिन करना जरूरी है, ठीक है। और इसमें डिसिप्लिन में क्या है कि हम बच्चों को, जैसे मैं हूं, मैं बहुत उन चीजों पर डिसिप्लिन करता हूँ जो कि मुझे लगता है जो किसी बड़े से उसने कुछ बदतमीजी बात बोल दी, कहीं पे चालाकी दिखा दी, कहीं पे लालच हो गया बच्चे को, है ना। और पढ़ाई के लिए, इन चीजों के लिए ज्यादा हम डिसिप्लिन करते हैं। बट जो मेन डिसिप्लिन है वो है परमेश्वर के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर एक बार वो हो गया तो बाकी हमें और चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ खुद देख लेना है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चिल्ड्रन टू हैव अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। और वो जब ही होगा जब हमारा खुद का एक रिलेशनशिप उन्हें दिखेगा परमेश्वर के साथ। इसमें हम अगला पढ़ते हैं, ये है नीति वचन 4 का 4 से 9। और मेरा पिता मुझे यह कह कर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरे बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए यत्न कर।
कि कुछ तू प्राप्त करे और उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामय भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमीन। आमेन, आमेन। सो हमें सबको पता है कि परमेश्वर से सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। लेकिन यहाँ पे सुलेमान क्या बता रहा है कि उसके पिता ने उसे सिखाया, है ना? वो क्या कहते हैं, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तो वो क्या है कि वो ट्रेन अप जो था सोलोमन का, वो बड़ा अच्छा हुआ। दाऊद ने चाहे गलतियां करी, लेकिन दाऊद ने अपनी गलतियों से सुलेमान को सिखाया होगा कि ये गलतियां मत करना। मैं आरन को कई बार बताता हूँ कि ये गलतियां जो मैंने करी है, ये गलतियां तुम मत करना, क्योंकि मेरे को उन गलतियों का जब रिमोर्स होता है ना, मुझे लगता है काश मैंने वो गलतियां ना करी होती। दाऊद ने कुछ गलतियां करी, दाऊद ने उन गलतियों के बारे में अपने बच्चे को बताया, और बच्चे को बताया सबसे जरूरी चीज क्या है? बुद्धि। क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि और समझ है तो आप गलती नहीं करोगे, तो आप कभी उस लेवल पे नहीं गिरोगे जिस पे गिरना आपके लिए शोभायमान नहीं है। आप हमेशा बुद्धि और समझ से एक अच्छा डिसीजन लोगे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना। तो हमें जब क्या होता है कि लाइफ में आप एक ऐसे लेवल पे होते हो जब आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हो, फिर आप क्या होता है, आप बुद्धि भूल जाते हो। मेरे साथ ऐसा कई बार होता था पहले। जैसे मैं काम करता था, मैं एक बहुत हम्बल लेवल पे स्टार्ट करता था, बहुत ही एक दीन तरीके से स्टार्ट करता था। करते करते फिर क्या होता था, मेरे अंदर एक घमंड बिल्डअप हो जाता था, और जैसे ही वो घमंड बिल्डअप होता था, फिर मैं गिरता था। फिर मुझे याद आता था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो परमेश्वर जैसे ये बार बार करते थे ताकि मैं याद रखूं कि मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मैं टोटली परमेश्वर पे डिपेंडेंट हूँ। हमारे स्किल्स, हमारे हमारी जो क्या नाम है इसका, पैसा है, हमारी जॉब है, ठीक है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उनमें से कोई भी काम नहीं आएगा अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या होगा? फेवर ऑफ गॉड भी मिलेगा, फेवर ऑफ मैन भी मिलेगा। मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, ये परमेश्वर का वादा है। ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। अगर आपके पास बुद्धि है तो वो आपकी रक्षा ही, वो ही रक्षा कर सकती है, और कुछ भी रक्षा नहीं कर सकता। और ये बुद्धि वो नहीं है जो आपको ज्ञान से मिलती है, ये बुद्धि वो है जो आपको परमेश्वर देता है। इसके लिए ज्ञान होना ना होना बराबर है। अगर आप देखो तो प्रेरितों के पास उतना ज्ञान नहीं था, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट तब भी प्रेरितों ने जो काम करा वो उन फरीसी सदूसियों से बहुत बढ़ के करा जिनके पास ज्ञान था। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। तो बुद्धि आपका सिर्फ वो रक्षा नहीं करती, वो पहरा देती है सारे टाइम, कॉन्शियसली। वो देखती है कहीं पे आप गलत डिसीजन लेके गिर ना जाओ। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए, है ना? तो जो आपने करना है वो किसके साथ करना है? बुद्धि और समझ के साथ। आपका जो वो कई बार ऐसे आपके डिसीजन लेने को मन करेगा जो कि सही नहीं होंगे, है ना? तो हर चीज को किस में कैसे करना है? प्रेयरफुली करना है। बिकॉज जो आपके रिएक्शंस है ना, जो जो आपके रिएक्शंस है वो ज्यादातर शारीरिक होते हैं, और जो जो आत्मा आपसे कराएगा वो उससे बहुत डिफरेंट होता है। उसकी बढ़ाई कर, वे तुझे बढ़ाएगी, है ना? बढ़ाई किसकी करनी है? बुद्धि की ही बढ़ाई करनी है, सिर्फ बुद्धि की बढ़ाई करनी है ना, बुद्धि जो है वो ही बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तो वो तेरी महिमा करेगी। जब आप बुद्धि से लिपट जाओ मतलब आप और बुद्धि साथ साथ हो गए। जहां आप हो वहां बुद्धि है ना? तो क्या है, फिर आपकी महिमा होगी। लेकिन जब वो महिमा भी होगी तो उसे ध्यान रखना कि बुद्धि जो है वो परमेश्वर ने दी है, वो एक्वायर्ड स्किल नहीं है।
और वो परमेश्वर की तरफ से, और जब तक उससे लिपटे हुए हैं तब तक वो आपके साथ है। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। ये क्या है? ये उसका प्रॉमिस है। अगला हम देखते हैं नीति वचन 4 का 10। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तो जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके अनुसार चलते हैं, तो क्या है, हमारे साल ऐड होते हैं। जब अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हमारे साल घटते हैं। परमेश्वर ने एक परफेक्ट प्लान बनाया है हम सबके लिए कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं तुम्हारी माँ के कोख में बनने से पहले बनाई है ना। तो वो जो प्लान्स है, ठीक है, उन प्लान्स के अनुसार चलने के लिए somebody is humming है ना। हाँ, तो उन प्लान्स के अनुसार चलने के लिए हमें इनको समझना है और साथ में इन्हें शेयर करना है। खास करके किनके साथ? बच्चों के साथ और यूथ के साथ, जिनकी जो लाइफ है वो बिगिन होनी है एज सुन एज दे स्टेप आउट ऑफ द हाउस। जैसे वो घर की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं, उन्हें तब से वो सुरक्षा और वो पहरा चाहिए बुद्धि का। और वो जब होगा जब वो इस बात को समझेंगे। अगला पढ़ना प्रोवर्ब 3:16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो क्या है कि उसके वो राइट हैंड में क्या है? लंबी उम्र, है ना। और लेफ्ट हैंड में क्या है? रिचेस एंड ऑनर्स, है ना। तो वो क्या है कि जब आप उसके साथ चलोगे तो ये चीज आपको मिलेंगी। जब आप इनके पीछे चलना शुरू कर देते हो, जैसे कई लोग हैं, वो एक जिम का, उन्हें जिम फ्रीक्स बोलते हैं उन्हें। उन्हें लंबी उम्र से और अच्छे उससे सेहत से इतना प्यार है कि वो बाकी सारी चीजों को साइड कर रहे हैं। अब उनके पास जो कॉन्वर्सेशन है वो भी सिर्फ वही है, ये ट्राइसेप्स है, ये बाइसेप्स है, ये 180 किलो है, ये 203 किलो है। यही उनकी बातें हैं। किसके लिए? दीर्घायु के लिए। क्या वो दीर्घायु दे सकता है? नहीं दे सकता। दीर्घायु कौन देगा? बुद्धि देगी। और वो कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। अच्छी बात है, अब जिम भी जाओ। इट इज गुड दैट यू गो टू जिम। काम करना भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन उससे ऊपर क्या है? वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से सीखना, बुद्धि को मांगना। और जब उस चीज को मांगेंगे तो रिचेस एंड ऑनर जो है वो उसके साथ मिलता ही मिलता है, वो एडेड है। जब अपने मन के अनुसार चल रहे हैं तो वो आपको उससे डिप्राइव हो जाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार अनुसार चलोगे और सही समय पे सब कुछ होगा, तो फिर क्या है? रिचेस एंड ऑनर आएंगे। कई बार हम अपने घमंड में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हम उन योजनाओं को पूरा होते नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई है। नीति वचन 4 का 11। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। तो जो बुद्धि का मार्ग है वो क्या है? परमेश्वर से सहभागिता, ठीक है। वचन का ज्ञान, वचन में हमने एम्बेडेड रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी दिन जिसमें हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। वचन को हम रोज जैसे रोटी खा रहे हैं वैसे ही वचन का पढ़ना जरूरी है ना। आई हैव लेड यू इन द राइट पाथ, और सिधाई के मार्ग पे चलाया है। परमेश्वर नहीं कहता मैं चालाकी के मार्ग पे चलाया है ना, कि आपके यहाँ हर चीज में चालाकी दिखाओ। वो दिखने में भी बुरी लगती है और उससे आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। आपकी जो चालाकियां हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है? सीधे लोग पसंद है। परमेश्वर सीधों को बुद्धिमान बनाएंगे। जो चालाक है परमेश्वर उन्हें लज्जित करता है। तो हमने चालाक ना बनना है ना बच्चों को चालाकी सिखानी है। जैसे एक दिन का कोई बात हो रही थी कि टीचर को ये कहते नहीं टीचर साहब सच बोलो, है ना, कि अगर सजा भी मिल रही है सजा ले लो, कोई बात नहीं। चालाकियां नहीं करनी कि दोस्त से कोई चीज छुपा ली, नहीं, ऐसी चीजें बच्चों को नहीं सिखानी। बच्चों को हमने वही चीजें सिखानी है जिससे वो परमेश्वर के की की क्लोजनेस में, सिधाई में चले, और बुद्धि परमेश्वर उन्हें देते रहेंगे। बुद्धि देने का काम परमेश्वर का है।
प्रोवर्ब 2 का 10 से 15, नीति वचन 2, 10 से 15। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। एक मिनट विवेक रुकना, एक मिनट रुकना दिखा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मन भाऊ लगेगा, सुख देने वाला लगेगा। क्या हम सब सुखी होना नहीं चाहते? क्या कई चीजें हम इसीलिए नहीं कर रहे कि हम सुखी हों और सुख आए? तो वो और सुख कैसे आएगा? वो जब ही आएगा जब बुद्धि हृदय में प्रवेश करेगी, और जब बुद्धि प्रवेश करेगी तो परमेश्वर का ज्ञान भी उसके साथ मिलेगा। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, वो हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे हमने किसी को कैसे सिखाना है या किसी को कैसे गलत प्रूफ करना है। हम वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है वो हमारे जीवन में काम करेगा। वो जीवित वचन है, वो हमें बदलेगा। जब हम बदलेंगे तब क्या होगा? लोग प्रभावित होंगे। नहीं तो हम क्या बन जाएंगे? सिर्फ ज्ञान वाले। आगे अगला पढ़ें। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरे रक्षक होगी। राइट, तो इसमें क्या है कि कॉन्शियस जो है, जो विवेक है, इसमें इसमें इंग्लिश में लिखा है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन क्या है? अच्छे और बुरे का ज्ञान। कहाँ पे आपने क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है ना? कई ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे हमें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन हमने बोल दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो हमें जो सींग ऊंचा करा था वो नीचे गिर गया। कई जगहों पे चुप रहना जरूरी है, कई जगहों पे बोलना जरूरी है। जब हमें बोलना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी टोन कैसी है ना? तो मुझे एक बार पास्टर जॉय ने कॉल पे करेक्ट करा था, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। मैंने बात ठीक बोली थी, लेकिन मेरी टोन अच्छी नहीं थी। टोन आपकी बहुत मैटर करती है, कैसी टोन है। जब हम एक सही बात को भी गुस्से की टोन से बोल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, वो खराब हो गई बात। हर चीज को कैसे बोलना है? प्यार से बोलना है। तो हमने इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है। बच्चों को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि उनकी टोन कैसी चल रही है। अगर बच्चों की टोन में आपको वो नहीं दिख रही, वो मिठास, तो बच्चों को कहना और समय बिताओ परमेश्वर के साथ। जैसे वो परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे करके वो अपने आप आता चला जाएगा। और समझ क्या करेगी? समझ रक्षा करेगी, रक्षक होगी। समझ तेरी रक्षक होगी। तो हमें वो समझ चाहिए ताकि हम हर उस बुरी चीज से, इस दुनिया में जो चल रहा है, उससे बचे रहे। आज के अगर आप देखो तो कैसे कैसे हो रहा है कि लड़के लड़कियों के कपड़े पहन पहन के वीडियो बना रहे हैं, है ना? सब कुछ ये नहीं, बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो उसमें क्या है? अगर परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो इन चीजों से अपने आप ही दूर रहेंगे, है ना? ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। तो ये क्या है कि उनकी संगति, उन बच्चों की संगति, जब उनके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, तो उनकी संगति कैसी होगी? पवित्र संगति होगी। अगर वो मान लो किसी ऐसी संगति में है जो अनअवॉइडेबल है, वहां पे वो अपने मुंह को चुप रखेंगे। वो उन उलट फेर की बातों में, कानाफूसी में, इसकी बुराई उसकी बुराई से बचे रहेंगे। उन्हें पता होगा कि ये जो है ये करना मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, मेरे ऊपर एक कॉलिंग है, मेरे ऊपर एक बोझ है। परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी योजना बनाई है, मैं उस योजना को ऐसी छोटी और ओछी बातें करके खराब ना कर दूं। आगे आगे पढ़े। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट जो फेर। सिधाई के मार्ग पर को छोड़ देते हैं ताकि अंधेर मार्ग में चले, है ना? हम्म, तो क्या है कि सिधाई का मार्ग, बार बार आप देखो, सिधाई का मार्ग, चालाकी का मार्ग नहीं है। किसका मार्ग है? सिधाई का। जब सिधाई का मार्ग क्या है? वो सीधा मार्ग है। जैसे कल जब वो वर्शिप हो रही थी तो मैंने देखा एक बड़ी पतली सी गली है ना? इतनी पतली गली है वो, जिसके अंदर से सिर्फ एक टाइम पे एक आदमी निकल सकता है। बट वो बिल्कुल स्ट्रेट गली है, दोनों तरफ उसके मेरे को दिख रहा है, यानी कि एक तरह से वॉल्स हैं, घर लगने में जो वॉल्स हैं, वो एक सीधा मार्ग है, सिधाई का मार्ग है। उसमें क्या है? उसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है आप आसपास से। आप सीधा, जैसे वो भेड़ है, भेड़ की तरह आप गडरिये की आवाज सुन के पीछे पीछे मुंह नीचे करके चलते जा रहे हो। ठीक है? लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कैसे चल रहे हो? एक कॉलिंग के पीछे कि मुझे ये वाला मार्ग पूरा करना है, इसके बाद जाके पुरस्कार लेना है। जरूरी नहीं है मैंने अकेले ने पुरस्कार लेना है।
मैंने सबसे पहले पुरस्कार नहीं लेना, लेकिन मुझे पुरस्कार लेना है। और जो मुझे बीच में काम दिया जाएगा, मैं उसे करूँगा। काम मैं अपने मन से नहीं करूँगा, काम मैं वो करूँगा जो मुझे परमेश्वर देंगे। है ना? परमेश्वर क्या है? वो आपको सब कुछ प्रिपेयर करके देंगे, बट सिधाई के साथ चलते रहेंगे हम उसमें। ताकि अंधकार के अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं, है ना? तो ये क्या है, जब जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देता है, जो चालाकी के मार्ग में चलेगा, जो गलत कामों के मार्ग में चलेगा, वो कौन से मार्ग में चलेगा? वो अंधेरे के मार्ग में चलेगा। और अंधेरे के मार्ग में क्या है? बुराई है। सारे गलत काम रात के अंधेरे में ही होते हैं। अगर आप देखो, जैसी सूरज छिप जाता है, वैसी जो है सारी गलत चीजें होने शुरू हो जाती हैं। और उन गलत चीजों में क्या लगता है कि यही तो लाइफ है, चलो क्लबिंग जाते हैं, है ना, चलो घूमने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, है ना, जाकर के शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो जो जो शाम की बात है, रात की बात है। रात में वो जो चकाचौंध है, वो नकली चकाचौंध है। अगर आप देखो, जो सूर्य की रोशनी वहां पे नहीं है, वो सारी लाइट्स कैसी हैं? वो एक सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। और इसमें क्या है कि उसमें सब कुछ गलत होता चला जाता है। शादी ब्याह जितने होते हैं, वो सारे कहाँ होते हैं? रात को होते हैं। और फिर क्या है कि आप परमेश्वर की डगर से कब डिविएट हो गए, आपको पता नहीं लगता। आपको लगता है इसमें क्या हार्म है? हार्म तो कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मान लो मैं किसी दिन एक दिन शादी में चला गया, वहां पे डीजे पे गाने बज रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ना? लेकिन आपका जो फोकस है वो चेंज होता रहता है। आपकी जो नजर है वो एक टक नजर होनी चाहिए उस सीधे मार्ग पे। आपको उस सीधे मार्ग पे चलते चलते से उसके एंड तक पहुंचना है, अपनी कॉलिंग को पूरा करना है। और वो जो आनंद आपको मिल रहा है, वो कैसा आनंद है? वो एक झूठा आनंद है। वो आपका समय चुराने वाला आनंद है। आपको लग रहा है कि मैं आनंदित हूँ। मैं एक दिन वो प्रेम में बैठा सोच रहा था कि मेरे को वो था खाने का हुआ, मैंने कहा कि शादी का खाना खाना है ना? एकदम से दिमाग में आता है ना कई बार, खासकर जब आप फास्टिंग में होते हो तो आपको खाने का थोड़ा सा याद, मुझे तो याद आता है, मुझे नहीं पता बाकी का आता नहीं आता। कभी कभी दिमाग में एकदम से आता है, और वो 5-1 मिनट का होता है कि खाने का दिमाग में आया। मैंने कहा कि शादी का वो खाना। फिर मैंने कहा शादी का खाना तो मैं खा नहीं सकता, शादियों में तो जाता नहीं। और फिर मुझे एकदम से आया कि ऊपर बुफे लगा हुआ है। और फिर मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने ये मेरे को उससे वचन से बताया भी, है ना? और फिर मुझे कॉन्फर्मेशन हुई, नहीं, ऊपर जाकर के हम खाएंगे। यहाँ पे अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसको फल, इसका जो फल है हमें वो ऊपर मिलने जा रहा है। हमारा यहाँ पे एक पर्पस है, एक गोल है, उसे पूरा करना है ना? तो ग्लटनी अगर देखा जाए, आज मुझे सुबह सुबह सिस्टर विनीता ने कुछ सिंस भेजे, उसमें ग्लटनी एक सिन है। हाँ। जब ज्यादा हमारा प्यार खाने से है ना, तो फिर क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है वो कई बार खाना हो जाएगा। जो वो थे, क्या नाम है इसका, जो जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, कई सारे लोग जो थे, चेल वो यीशु मसीह के पास खाने के लिए ही आया करते थे, है ना? बहुत कम थे जो उसके वचन के लिए उसके पास आते थे। कई चंगाइयों के लिए आते थे, कई खाने के लिए आते थे, कई किसी और चीज के लिए आते थे। आज का भी जो जमाना है वो ऐसा ही है कि आप परमेश्वर के पास किस लिए जा रहे हो? क्या आप उस योजना को पूरा करने जा रहे हो जो उसने आपके जीवन में ठहराई है, ताकि जल्दी जल्दी वो योजना पूरी और आपका उससे मिलना हो? या आप किसी और पर्पस से जा रहे हो, किसी और इंटेंशन से जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो वो मार्ग सिधाई का नहीं है, वो मार्ग चालाकी का है, वो मार्ग व्यभिचार का है, उसे छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़े। 14 कंटिन्यू करूं? हाँ, और दुष्ट जन की, हाँ। और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए होते हैं। अब जो दुष्ट जन है ना, ये जरूरी नहीं है कि दुष्ट जन वो है जो जो खून कर रहा है, जो जो चोरी कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है। दुष्ट जन वो भी है जो मसीही काम नहीं कर रहा है, जिसका जो गोल है वो नहीं है जो आपका है। जैसे एक हम वो गाना सुनते हैं, खून खरीदे, तो उसमें क्या है कि वो कि उकाबों की तरह तुम्हें ऊंचे आसमानों में उड़ाता है, कबूतरों के साथ नहीं उड़ाता परमेश्वर तुम्हें। तो कबूतरों का और ईगल्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपकी अगर कंपनी कबूतरों के साथ है, आप सोचते हो मैं कबूतरों को ना ईगल बना दूंगा, और फिर क्या होता है? ईगल कबूतर बन के बैठ जाता है। ईगल का काम कबूतरों के साथ रहने का नहीं है। परमेश्वर ने, हो सकता है कि आपको ठहराया हो, लेकिन उससे पहले तैयारी, उससे पहले अपने जीवन को परखना जरूरी है कि कब परमेश्वर मुझे उसके लिए भेज रहा है।
वो प्रशिक्षण ज़रूरी है। और यही बात जो है ये बच्चों की भी समझ में आनी चाहिए। बच्चे भी इस चीज़ को ना समझने लगे कि हम जाकर के जैसे कई होता है कि जो जवान लड़के-लड़कियाँ होते हैं, उनके अफेयर्स हो जाते हैं, ठीक है? नॉन बिलीवर्स के साथ, कि हम तो इन्हें क्रिश्चियन बना लेंगे। और फिर क्या होता है वो दिखता है फिर वो टीके लगवाते हुए घूम रहे हैं और वो राखियाँ बँधवाते हुए घूम रहे हैं। है ना? तो उनकी उनकी लाइफ़ चेंज हो गई। उन्होंने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी जो जो परमेश्वर के लिए अबॉमिनेबल है, जो घृणित है। और क्या उनके दिमाग में था कि हम इन्हें बदल लेंगे, हम तो रूह बचा रहे हैं। ऐसे नहीं रूह बचती, है ना? रूह को बचाने के लिए सबसे पहले आपकी रूह का बचना ज़रूरी है। जिनकी चाल-चलन टेढ़ी-मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तो उनके मार्गों से, उनके चाल-चलन से हमें पता लगेगा। अगला हम देखते हैं 4 का 12। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। तो ये परमेश्वर का वादा है ना? कि जब हम उस सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो क्या है उसमें कोई हिंड्रेंसेस नहीं आएँगी। उसमें बीच में कोई वो नहीं आएँगे, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएँगे। अगर मान लो उसमें चलते-चलते एक स्टेप ऊपर हो गया, जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो प्लान है परमेश्वर का, आपको एक एलिवेट करने के लिए। और वो जो सीढ़ी है, वो थोड़ी-सी लगेगी मुश्किल, लेकिन वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं है, वो एक क्या है एलिवेशन है। और वो ज़रूरी है। और क्या है व्हेन यू रन यू विल नॉट स्टम्बल। फिर क्या है एक स्टेज आएगी, फिर आप उस पे भागना शुरू करोगे और उन सीढ़ियों को भी आप कूदना शुरू करोगे, है ना? ये क्या है ये परमेश्वर की ट्रेनिंग होगी, जब हम परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, जब हम उस बुद्धि और समझ को माँग रहे हैं। 3 का 23-24 भी पढ़ दें? तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आमीन। यानी ब्यूटीफुल, ठीक है? फिर क्या होगा अपने मार्ग पर निडर चलेगा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। आज जो सिन्स भेजे थे उसमें वरिंग एक सिन है। चिंता करना एक पाप है। चिंता करना एक पाप है। वरिंग इज अ सिन। और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी, है ना? क्या है ये प्रॉमिस है कि हम क्या है निडर चल रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं जिसमें हमारे पैर को ठेस लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। आप कैसे सोगे? जब आप लेटोगे बिस्तर पे तो आप भर के परमेश्वर की आत्मा से भर के आनंद के साथ लेटोगे, है ना? और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। फिर क्या है परमेश्वर ने आपको सुला देना है, अच्छी मीठी नींद आएगी। और ये बहुत सारे हम जो हैं जो जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, है ना? जो बच्चे प्रेयर करके सोते हैं, वो समझ रहे हैं कि जब आप प्रेयर करके सोते हो, जो आप लास्ट कॉन्वर्सेशन जब आपकी परमेश्वर के साथ है, अब फिर आप सो रहे हो, तो क्या है आप एक निडर होके सोते हो, एक हियाव के साथ सोते हो। अब परमेश्वर आपको अच्छी नींद देते हैं, परमेश्वर आपसे स्वप्नों के द्वारा बातचीत करते हैं, आपके सपने करप्ट नहीं होते। और यही जो एक स्पिरिचुअल लेजीनेस है, उसकी वजह से क्या होता है आपके सपने भी करप्ट होते हैं, आपको डर भी लगता है और आपको जो नींद है वो भी एक खराब नींद आती है। कि आपको नींद तो आई लेकिन अगले दिन आप थके हुए उठे हो। अगर देखा जाए नींद के बाद कैसा उठना चाहिए इंसान को? फ्रेश उठना चाहिए, है ना? और लोग कैसे उठ रहे हैं? थके हुए। तो मतलब क्या था कि रात को आपने या तो प्रार्थना आत्मा से नहीं करी या फिर प्रार्थना करी ही नहीं है। 4 का 13। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि परमेश्वर जब आपको बढ़ा रहे हैं, है ना? परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो क्या है उन्हें छोड़ना नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि मैं 3 साल से इस चीज की प्रार्थना कर रहा हूँ और ये मेरी तो पूरी नहीं हुई प्रार्थना, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ देता। प्रार्थना जब तक चलती है जब तक वो पूरी ना हो, उसकी कोई टाइम वो नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। कई बार ऐसी प्रार्थना है जो ऐसी आपने प्रार्थना करी हाथ के हाथ उसका उत्तर आ जाएगा, और कई ऐसी प्रार्थना है उसमें आपको समय लगेगा। और हो सकता है कि थोड़ा हमारे यहाँ पे वो डिफर करते हैं जो हमारे माइंडसेट्स हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी कुछ प्रार्थनाएं थी जो हाथ के हाथ उनका उत्तर आया, है ना? और कई थी जिनमें टाइम लगा।
तो जो जो प्रार्थना है उन्हें पकड़े रहना है, परमेश्वर के साथ जो आपकी सहभागिता है उसे पकड़े रहना है, क्योंकि वही जो है वो ही जीवन है। कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? वो यीशु मसीह है। तो हमने क्या है, वो जो शिक्षाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो वाचाएं हमने परमेश्वर के साथ बांधी है, उन्हें पकड़े रहना है। उनकी जो हमें परमेश्वर ने सिखा दिया, एटलीस्ट उसकी हमने रक्षा करनी है। मान ले कि किसी को परमेश्वर ने एक टाइदिंग का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, तो उसे अब पकड़े रहना है, उसे छोड़ना नहीं। कि नहीं, कोई आकर के बोलते नहीं नहीं, ये टाइदिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अब मैं टाइदिंग नहीं करूंगा। तो वो किसकी तरह है फिर? वो जो क्या नाम है इसका, पानी की रीड जो होती है, जो घास है, पानी की घास के समान है कि जिस वो बहा था, उस बहाव वो चले गए, है ना। किसी ने ये सिखा दिया कि आपको दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करनी है, और उसके बाद क्या होगा कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा किसी के लिए प्रार्थना। मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पे तो अटैक होता है, मैं नहीं करूंगा किसी के लिए प्रार्थना। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं करनी, हमने क्या है उसे पकड़े रहना है, जो जो परमेश्वर ने हमें सिखा दिया। क्योंकि अगर आपको, जैसे अगर आप कोई बाहर गया, उन्हें पता होता है ये लैंग्वेज के लेवल होते हैं, लेवल O A B C, है ना। अगर आपने ओ जो है वो क्लियर करा है, तो ए पे जाने के लिए आपको ओ सारा आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको ए तो आ गया और ओ आप भूल गए, ओ में आप गलती करने लगे, ए वाला ठीक कर रहे हो, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। वो फाउंडेशन है। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। परमेश्वर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है। पुरानी चीजों को पकड़े रहना है, नई को सीखते रहना है। लाइफ में जितनी वो छोटी छोटी लोमड़ी है उनको निकालना है। लाइफ में जितने हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, हमारी लाइफ में सबके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं कहाँ पे गलती कर देता हूँ? कहीं ये जो जो कहते हैं मैं गलती नहीं करता, हो सकता है कि वो खुद एक भ्रम में चल रहा है। सबसे गलती कहीं ना कहीं होती है। कहीं जैसे उन्होंने वो बोलना था, नहीं बोलना चाहिए था। कहीं पे कोई डिसीजन लिया, वो नहीं लेना चाहिए था। कहीं पे डिसीजन नहीं लिया जहां लेना चाहिए था। तो कई ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने सिखाते हैं, उनसे सीखते सीखते हमने आगे बढ़ते रहना है। 3 का 1 से 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। राइट, तो क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक, है ना। तो हर बार अधिक का मतलब अगर इसमें ऐड लिखा हुआ है, तो हर बार इट विल बी बेटर देन बिफोर। हर बार जो पीस का लेवल होगा वो पहले से बेटर होगा। पहले आप क्या होता था, 90% पीस में थे, फिर आप 99% पीस में हो गए, फिर आप 100% पीस में चले जाओगे। फिर क्या है, ये सिचुएशंस आपको नहीं हिला सकती। फिर आपका कांस्टेंट पीस है। आपका बिहेवियर नहीं चेंज होएगा वो सिचुएशन के हिसाब से, आपका बिहेवियर वही रहेगा, है ना। अगला पढ़ दे इसका, 4 का 14 से 16। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। तो जब हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों के साथ संगति रख रहे हैं, तो हमें पता है वो कैसे लोग हैं। अब एक इंसान है जिसके पास आप कॉल करो, बात करो, वो उसके पास कोई ना कोई इंसान है कपड़े फाड़ने के लिए। उसका काम यही है, या फिर उसका काम है कि गलत जगह जाना है, कुछ गलत काम को करना है, शराब पीनी है, कोई ऐसी चीज करनी है। उनके कामों से हमें पता लग रहा है, तो क्या है, हम उनसे दूर रहें। अगर हम दूर नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को कहेंगे अच्छी संगति रखो, वो कहेंगे ये बोल ही रहे हैं, इनकी तो खुद की संगति वाले देखो कैसे। वो जिसके साथ बात करते हैं वो तो बीच बीच में गाली दे देता है। वो जिसके साथ बात करते हैं वो तो किसी ना किसी की बुराई कर रहा होता है। मैं कैसे इनसे दूर रहूंगा? मैं जो अपने माँ बाप को करते देखूंगा, मैं तो वही करूंगा। तो हमारी जो जो संगति है, उसका इफेक्ट हमारे बच्चों पे बहुत पड़ता है। अगर आपकी रिश्तेदारी भी है, तो वहां पे आप लाइंस ड्रॉ करो कि मैं इस लाइन को नहीं क्रॉस करूंगा। आपकी और मेरी एक रिलेशनशिप थी, पहले की थी, वो डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है। क्योंकि अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक मेरी, अब मेरा जो था वो चला गया टाइम,
मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे उनके साथ नहीं संगति रखनी जिनसे मेरे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव होगा। अगर परमेश्वर ने मुझे भेजना है किसी के पास, परमेश्वर ने मुझे अकेले भेजना है। और वो क्या है कि एंड देयर स्लीप इज टेकन अवे अनलेस दे मेक समवन फॉल। वो जब तक किसी को गिराएंगे नहीं, जब तक, क्योंकि जब आप कर्स वर्ड्स बोलते हो ना किसी के लिए, तो उसे आप गिराते भी हो। आप ये सब लोग मानते हो कि हमारे जुबान में जिंदगी और मौत दोनों है ना? और जो इसे इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जब हम मुंह से किसी के कपड़े फाड़ रहे हैं, हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का मसीही इतना भोला है कि वो दूसरे मसीही पे खुले आम अटैक कर रहा है, एनिमी इंस्टिगेट कर रहा है। वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोल रहा है, ये बिना सोचे कि हर शब्द के लिए वो जवाबदार होगा। जब वो परमेश्वर के सामने जाएगा, उसे जवाबदारी देनी होगी। जो बंद कमरे में बातें हुई हैं वो सारी खुलेंगी। और वो जो बातें हैं वो हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, उन्हें भी वो लग रहा है कि वो बातें ठीक है। तो हमारी क्या बातें होती है, किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह, क्या तीन चीजों के लिए हमने मुंह खोलना है: आशीषित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और परमेश्वर के नाम को जलाल देने के लिए। अगर इन तीन में से हम कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पूछना जरूरी है, क्या मैं इस पाप के साथ कंफर्टेबल हूँ? क्या मुझे लग रहा है मुझे पाप के लिए दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा, सबको मिलेगा। अगला पढ़े। नीति वचन एक, एक का 1 से 2। हाँ जी। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। देखा क्या है? द प्रोवर्ब्स ऑफ द सन ऑफ प्रोवर्ब्स ऑफ सोलोमन द सन ऑफ डेविड किंग ऑफ इजराइल, टू नो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, टू परसीव द वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो नीति वचन कितने हैं? 31 है। तो रोज एक नीति वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लाइफ में चेंज होता है। अब ये, अगर मान लो बच्चे रोज एक नहीं पढ़ सकते, है ना, एटलीस्ट हम एक वर्स रोज बच्चों के साथ शेयर करनी शुरू करें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, माँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बाप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दादी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सुबह डिसाइड कर लें आज हम बच्चे के साथ ये वर्ड शेयर करेंगे, वो तीनों उसे दिन में उसे बार बार बताते रहे। क्या है? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से। और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को। जब हम बताना शुरू करेंगे तो क्या होएगा उसके लिए? वो उसके लिए बुद्धि और इंस्ट्रक्शन लेके आएगा। वो बुद्धि और शिक्षा की उसे जरूरत है, क्योंकि एक समय वो आने वाला है जब बच्चे ने घर से बाहर कदम रखना है, जब आप उसके साथ नहीं हो, जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। अगर उस टाइम पे उसके पास बुद्धि और शिक्षा है, अगर मुझे नीति वचन 5 पहले से पता होता तो शायद मैंने वो सारे काम ना करे होते जो मैंने करे। तो ये है कि जब तक बच्चा ट्रेन अप होकर के पहुंचे उस स्टेज पे, तो उसे खुद जो है बुद्धि उसकी रक्षा कर रही हो और समझ उसका पहरा दे रही हो। नीति वचन 4 का 20 और 21। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ, तो यहाँ पे जो जो मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिया कि हम अपने घर में जो है वर्सेस को लगाना शुरू कर दें। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में चेंज होना शुरू कब हुआ? जिस अलमारी में मेरे कपड़े होते थे 42 में, वहां पे लगा हुआ था भजन संहिता 1 का 1 और 2। तो रोज मैं उसे पढ़ रहा हूँ, नोइंगली और अननोइंगली, और धीरे धीरे करके मेरी पूरी संगति बदल गई। मेरी संगति पहले किसके साथ थी? उनके साथ जो गलत काम करते थे, जो हंसी ठट्टा करते थे, किसी ना किसी का वो मजाक उड़ा रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, उनके साथ संगति थी। लेकिन जैसी मेरी संगति बदली, तो धीरे धीरे करके सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो अपने घर में वर्सेस लिखनी शुरू करें हर जगह। जैसे पास पास जो है बहुत प्यारी वो वर्सेस लगा रखी है ना, हमने भी थोड़ी बहुत वर्सेस लगाई है। तो ये वर्सेस जो है ये लगाते रहे, बच्चे इन्हें पढ़ते रहेंगे। और ये क्या है? ये जीवित वचन है। ये रूट करेगा हार्ट में, और उसके बाद फिर ये हार्वेस्ट लेके आएगा। तो नीति वचन 30 का 5। आज मैं एक्सरसाइज बहुत करूंगा एंजल, 4 से 30 पे। 30 का 5। 5।
परमेश्वर का एक-एक वचन ताया हुआ है और अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। हर परमेश्वर का वचन कैसा है? कैसा है? ताया हुआ है। ताया हुआ क्या है? वो आग से निकाला गया है ना? वो प्योर है। तो क्या है कि जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में प्योरिटी आती है, शुद्धता आती है, हमारी जितनी गंदगी है वो दूर होती है। परमेश्वर का वचन क्या काम करता है? वो लॉन्ड्री और सोप का काम करता है ना? जिस कि वो क्या है, पवित्र आत्मा आके हमें से सिखाते हैं, हमारी धुलाई होती है, हम भी ताए जाते हैं। ही इज अ शील्ड टू दोज हु पुट देयर ट्रस्ट इन हिम। वह अपने शरणागतों के लिए ढाल ठहरा है। सबसे जरूरी क्या है कि उसको ट्रस्ट करना। अगर हम परमेश्वर के वचन को ट्रस्ट नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे भी उसे सिर्फ एक ज्ञान की बात मानेंगे, उसे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट करने के लिए पहले हम ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारे बच्चे उस पर ट्रस्ट करेंगे। अगर हम वचन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं तो हमारे बच्चे उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी जो पावर है उसे समझ पाएंगे। अगला पढ़ दो, 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो मन है वो बहुत धोखेबाज है। आपका मन क्या कहता है? वो आपको सारी इविल चीजें बताता है। ये कर दो, ये कर दो, ये कर लो, ये कर लो, है ना? वो नहीं है, वो नहीं करना। मन की कोई बात नहीं सुनी। मन में जो बातें हैं वो एनिमी की तरफ से भी आती है, मेरे मन में तो आती है ना? मेरे मन में आता है कई बार कि किसी को ऐसा जवाब दे दो, किसी का ऐसे कर लो, ठीक है, ये वाला एक डिसीजन ले लो। वो सब कुछ जो है वो मन की बात होती है। कि जब आप प्रार्थना में जाते हो तो प्रार्थना में आपको कोई और उत्तर मिलता है, तब आपको पता लगता है जो मन में बात आई थी वो कैसी थी, वो गलत थी, है ना? तो जीवन का मूल स्रोत जो है वो यही है। तो अपने बच्चे को को सिखाना है, डू नॉट डू व्हाट योर हार्ट सेज। ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने दिल की करता हूँ, ये मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपने मन की करता हूँ। नहीं भैया, अपने मन की मत करो। किसी की भी मत सुनो, अपने मन की भी मत करो। परमेश्वर से पूछो और परमेश्वर का कहा करो। क्योंकि उसी के साथ क्या है कि आपका जो जीवन है वो एक प्योर जीवन होगा। और अगर आपने अपने मन की सुननी शुरू करी तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी से आकर करेंगी। आपका हर एक्शन, हर थॉट आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता रहेगा। और धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका पढ़े नीति वचन 28 का 25 से 26। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। जो ही, अपने 1 मिनट बस यहीं पे रुकना है ना। इंग्लिश में लिखा है, ही हु इज ऑफ अ प्राउड हार्ट स्टिर्स अप स्ट्राइफ। तो क्या है, जो मन में घमंडी हो गया है, जिसके मन में घमंड आ गया, वो क्या करेगा, वो झगड़े उत्पन्न करेगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हम झगड़े उत्पन्न करें, या हम चाहते हैं हम क्या उत्पन्न करें, शांति उत्पन्न करें? परमेश्वर किसका राजकुमार है? शांति का राजकुमार है कि झगड़ों का राजकुमार है? झगड़े किसकी तरफ से होंगे? परमेश्वर की ओर से। हाँ जी बेटा, किसकी तरफ से होंगे झगड़े? शैतान की तरफ से, है ना? और वो कब हो रहे हैं? जब हम मन की बात सुन रहे हैं, परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे। हम चाह रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे अनुसार चले, बल्कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है ना? बट ही हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल बी प्रॉस्पर्ड। जिसका भरोसा परमेश्वर पे है वो क्या देखेगा, वो अपने जीवन को हष्ट पुष्ट कुशलता देखेगा अपने जीवन में। आई एम सॉरी। Sorry. जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, पढ़ दें आप इसे। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो किस पे भरोसा रख रहा है? वो अपने मन पे भरोसा रख रहा है। वो अपने मन की बात को मान रहा है। तो उसे क्या बोला गया है? वो मूर्ख है। कई बार मैंने भी अपने मन की बात को माना। मैंने उन चीजों को बोला जो मेरे मन को लगा ठीक है ना? और मुझे जो ये भी लगा वचन के अनुसार भी ये ठीक है। लेकिन फिर मैं क्या ठहरा? मैं मूर्ख ठहरा। क्यों? क्योंकि जो मेरा डिसीजन था वो एक मूर्ख डिसीजन था।
और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। बुद्धि से चलना क्या है? हर चीज से पहले मैंने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना वो नहीं है कि 1 मिनट के परमेश्वर ये मैं बोल रहा हूँ ये ठीक है, ये ठीक होएगा, है ना, बता दो अगर गलत है बता दो, नहीं। प्रार्थना क्या होती है? आत्मिक विश्राम में आके, उस परिस्थिति से बाहर निकल के, आत्मिक विश्राम में आके फिर बोलना। जरूरी नहीं है आपने हर डिसीजन इंस्टेंटली लेना है। कई डिसीजन डिले हो जाते हैं, और ये डिले ये बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में बहुत काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। जब मैं हाथ के हाथ डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, हाथ के हाथ जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं उसके लिए समय ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरा मन कह रहा है, ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा वो कह रहा है तो आपको अंदर पता है ना। और जब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इनकरेजमेंट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोस्पेरिटी प्रोड्यूस हो रही है, ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेस प्रोड्यूस हो रही है। और जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है, उसमें क्या निंदा प्रोड्यूस हो रही है, उसमें आपके गलत चाल चलन प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें आपका झगड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें आपकी किसी की बुराई प्रोड्यूस हो रही है, खाना पूसी प्रोड्यूस हो रही है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है ना। और ये चीज अगर हमारे बच्चे सीख गए तो आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें पता है कि वो आउटकम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो डिसीजन था ये मेरा शरीर में था या फिर आत्मा से था। अगला पढ़ते हैं, 4 का 24। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तो क्या है? चालाकी की बातें, चालबाजी की बातें, है ना। आपको पता है कि कोई कोई चीज है, उसमें आप उसे बना करके घुमा फिरा करके बोल रहे हो, है ना, शुगर कोट करके बोल रहे हो, तो वो जो है नहीं। आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हो, सेल्फिश एम्बिशंस है, डिसीट है, छल की बातें, ये सारी बातें जो हैं, इनसे क्या बोला है कि ये बातें कहना तुझसे दूर रहे। अगर मैं अपने बच्चे से कहूंगा टेढ़ी बात मत बोल, चालाकी की बातें मत बोल, लेकिन मेरे जीवन में उसे वो दिख रही है, तो वही करेगा। अगर अब मेरे जीवन में सिधाई नहीं है तो मैं अपने बच्चों के जीवन में सिधाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो फिर वो ज्ञान की बातें होगी, देखो मैं चोरी करता हूँ तुम चोरी मत करना, मैं झूठ बोलता हूँ तुम झूठ मत बोलना। क्या बच्चा ऐसा करेगा? नहीं, बच्चा वही करेगा जो अपने पिता को करते देखता है। 13 का 1 से 3। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। 1 मिनट, सच 1 मिनट, है ना। तो यहाँ पे क्या है? बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा को सुनता है, बट स्कॉफर डज नॉट लिसन टू दिस। ठट्टा करने वाला, जो जो ठट्टा करने वाला है, अगर आप उसे करेक्शन भी दोगे वो उसमें भी आपका मजाक ही उड़ाएगा। जो ठट्टा करने वाला है वो नहीं सुनेगा। तो जब आपका नेचर ऐसा हो गया कि आप करेक्शन को का ठट्ठा वो कर रहे हो, तो आप समझो कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर करेक्शन आया उसे प्रार्थना में रखो, हो सकता है वो करेक्शन ठीक हो सकता है वो करेक्शन शरीर में आया हो। अगर किसी का शरीर से भी करेक्शन है, आपको उसे प्रार्थना में रखना जरूरी है। जब भी कोई किसी के लिए कोई वार्निंग अगर आपको दे रहा है तो उसे रखना जरूरी है। जब मुझे कोई कहता है कि तुम्हारे अंदर घमंड आ रहा है ना, मुझे लगता है ये तो ऐसे ही जल रहे हैं मुझसे, ये ऐसे नहीं होता है घमंड। क्यों? क्योंकि तब मैं घमंड में था और मैंने उसे प्रार्थना में रखना। अगर मैंने उसे प्रार्थना में रखा भी, उसे बोझ के साथ नहीं रखा। कई बार जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी ने किसी के लिए प्रोफेसी करी और उन्हें बताया कि ऐसा है, और उन्होंने उसको ठट्टे में उड़ा करके उसकी बुराई करके खत्म कर दिया। बाद में वो प्रोफेसी पूरी हो गई। तो ये जरूरी है चीजें कि जब कोई आए तो उसे प्रार्थना में रखा जाए, क्योंकि उसके बाद क्या है कि परमेश्वर तो सालों को ऐड कर देते हैं, बड़े से बड़े पाप को माफ कर देते हैं। क्या जो बोला गया वो चेंज नहीं हो सकता? निनेवे के लिए प्रोफेसी हुई थी ना, और फिर निनेवे बदल भी गया। और जोना जैसे निनेवे जाना था, उसे भी पता था कि जब वो आगे प्रचार करेगा तो लोग बदल जाएंगे और परमेश्वर माफ कर देंगे। परमेश्वर माफ करने वाले परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर को गंभीरता चाहिए, वो ठट्टा करने वाले नहीं चाहिए, है ना। आगे। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से ही भरता है। अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात रखी हुई है कि अ मैन शैल ईट वेल बाय द फ्रूट ऑफ हिज माउथ।
बट द सोल ऑफ द अनफेथफुल फीड्स ऑन वायलेंस। जो विश्वासघाती है, विश्वासघाती कौन है? विश्वासघाती वो है कि अगर आपने किसी पे विश्वास करा, किसी ने आप पे विश्वास करा, आपने उसके विश्वास को तोड़ दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट चीज है। जिसने आपके साथ भला करा, आप उसके के साथ विश्वासघात करने लगे, आप उसके साथ बुरा कर रहे हो। जो सज्जन है, ये कोई बीच में बोल रहा है क्या? किसी का अनम्यूटेड है, म्यूट कर लो। क्या पता मार लेना सीधा सा and make me co-host. हाँ जी, हाँ जी, गिव मी 1 मिनट, है ना, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एकदम से ना। और मेरे को याद दिला दिया करो ये ना, को होस्ट वाला मैं भूल जाता हूँ। ओके, व्यवसाय, हाँ। तो विश्वासघाती कौन है? कि आप इस बात, किसी ने आप पे विश्वास करा, आपने उसके विश्वास को घात करा, और उसके बाद आपको बुरा भी नहीं लग रहा है। बुरा लगना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग की भी प्रेयर करनी है, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो। जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो रही, तो आपकी प्रार्थनाओं का वैसे ही नहीं उत्तर आ रहा। अगर आपने माफी नहीं करा, रेकनसाइल नहीं करा, तो वो जो वो है भेंट, उसको चढ़ाते रहो, वो कबूल ही नहीं हो रही। जब तक उस भेंट को रख के रेकन्सिलेशन नहीं होता आपके उसके साथ, बैरी के साथ, तब तक वो भेंट ग्रहण नहीं होगी, है ना। आगे पढ़े। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो क्या है कि इनको मेरे मुख पे पहरे बिठा, होंठ के दरवाजों को बंद रखना सिखा, है ना। तो क्या है कि मुंह को बंद रखना सीखना बहुत जरूरी है। ये मुंह जो है, ये बहुत ज्यादा वो बोलने की वो करता है। जब हमने बोलना है, हमने सिर्फ वही बोलना है जिससे किसी का प्रोत्साहन हो रहा है या जो जरूरी है। अदरवाइज क्या है, मुंह को बंद रखो। मैंने आजकल एक नई चीज शुरू करी है। मैं सैटरडे को किसी से बात नहीं करता। फोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जहां ज्यादा बातें होंगी वहां पाप भी रहेगा। किसी ने मुझसे कोई बात बोल दी, मैंने उसमें शरीर में कुछ बोल दिया, तो जितनी उसके लिए वो प्रिपरेशन हुई है, वो सारी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। इस मुंह को बंद रखना, और मुंह जब आपका बंद रहता है ना, तो आपका आत्मा और ज्यादा बलवान होता है। द मोर यू आर क्वाइट, द मोर यू आर स्ट्रेंथन इन स्पिरिट। जितना आप कम बोलोगे, उतना आप स्पिरिट में बलवान होगे। हाँ, इसका प्रोजेक्ट नेक्स्ट है 425। 425। हाँ जी। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरे पलके आगे की ओर खुली रहे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, और मुझे एक चीज हुई कि जब हम कहते हैं तुम्हारी आंखें क्रूज पे लगी रहे, है ना, तो जब आपकी क्रूज पे आंखें लगी हुई है, तो आपको आसपास की चकाचौंध नहीं दिखनी चाहिए। अगर आसपास की चकाचौंध दिख रही है, तो आंखें क्रूज पे नहीं है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। सामने क्या है? वो पुरस्कार है, वो क्रूस है। तो मेरा फोकस वो क्रूस है, आसपास की तरफ ना लगी रहे, क्योंकि आसपास क्या है? बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत नॉइज है, बहुत लाउड है। और तेरी पलके आगे की ओर खुली रहे, आंखें हमारी खुली रहे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारा क्या है कि हम उठे रहे, प्रार्थना करते रहे, उस पे चलते रहे। बिकॉज जो डिविएशन है, वो बहुत जल्दी होएगा। डिस्ट्रैक्शन जो है, बहुत जल्दी होएगा। फोकस बहुत जल्दी आत्मा से शरीर की चीजों पे आ जाएगा। हमने हमारा मन किस पे होना है? आत्मिक चीजों पे, है ना। आसमान की चीजों पे मन होना है। एकदम से क्या होगा? जमीन की चीजों पे मन आ जाएगा। इसलिए जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेयर में भी यही करो कि हमारा फोकस जो है वो चेंज ना हो। बच्चों को भी हम प्रेयर में सिखाएं कि बच्चे प्रेयर करें कि हमारा फोकस क्या रहे। कारण क्या रहे? फोकस। हाँ, गुड। हाँ, हाँ। 13 का 10। झगड़े
झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। तो जो झगड़े रगड़े हैं वो हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए। हमारे बच्चों को भी अगर झगड़े रगड़े हैं तो बच्चों को और ताड़ना दो। झगड़ा क्यों हुआ मैटर ही नहीं करता, कौन गलत है कौन ठीक है मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि झगड़ा क्यों हुआ। झगड़ा नहीं होना चाहिए था। क्या लिखा है, तुम अपने भाई का धर्म क्यों नहीं सह लेते। अगर तुम ऐसा कोई गलत भी कर रहा है, सहना सीखो। अगर तुम्हें सहना नहीं आएगा तो तुम्हारा पेशेंस कैसे बढ़ेगा, सहनशीलता कैसे बढ़ेगी। है ना, तो झगड़े रगड़े जो है वो होने ही नहीं चाहिए, है ना। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। हम सारा जो आज देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, नीति वचन। नीति वचन किस चीज के हैं, बुद्धि के हैं। तो फोकस इसका नीति वचन क्या क्या है, बुद्धि। और फिर क्या है, एक करेक्ट एक क्लियर कंपैरिजन है कि ये बातें बुद्धि की है, इनकी ये साइंस है, ये बातें शरीर की है घमंड की है, इनके ये साइंस है। तो आपको साइंस से क्या है, फल से पेड़ का पता लगेगा। तो उसको इंट्रोस्पेक्शन रखना है, बच्चों को भी यही चीज सिखानी है। अब है नीति वचन 13 का 19-20। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्लियर कंपैरिजन जो है ये हमने भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है कि आपने संगति किसकी करनी है ना। आप किसे बुद्धिमान मानोगे, जिसके जीवन में आपको मसीह काम करता दिख रहा है, वो बुद्धिमान है। अगर किसी के पास वो मसीह का ज्ञान है लेकिन उसके जीवन में हमें मसीह नहीं दिख रहा, उसके व्यवहार में उसके स्वभाव में उसके चरित्र में मसीह नहीं दिख रहा, तो वो ऐसे लोग हैं जिनसे आप संगति नहीं करना चाहोगे। ऑफ कोर्स आप उन्हें प्यार करोगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, लेकिन संगति आप उनके साथ ही करोगे जो उकाब है। आपकी संगति ईगल्स के साथ, है ना। अगर आपने ईगल बनना है तो आपकी कंपनी क्या होगी, ईगल होगी। अगर जो जो कहते हैं बेवकूफ लोग भी जो होते हैं जब वो बुद्धिमानों की उसमें होते हैं तो वो बुद्धिमान लगते हैं। दाऊद वो सौल भी जब वो नबियों के साथ था तो वो नबूवत करने लगा, प्रोफेसी करने लगा, है ना। जब वो प्रॉफिट्स के साथ वो प्रोफेसाई करने लगा। और दूसरी क्या चीज है, लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है। लालसा क्या है कि कई बार हमें क्या है, किसी को गलत प्रूव करके हम बड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो मीठा लगने लगता है। वो नहीं लगना चाहिए। क्या आपने मनुष्य को जीता कि हारा, ये चीज मैटर करती है। आप हार जाओ, मुझे पास्टर से निश्चित की बात हमेशा याद रहती है, तो आर्ग्यूमेंट हार जाओ लेकिन मनुष्य को जीत जाओ, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। आपके लिए ये नहीं मैटर करता आप एक आर्ग्यूमेंट को जीत गए या हार गए, हार जाओ आर्ग्यूमेंट, कोई बात नहीं यार, जीतने तो दूसरे को, उसका बचना जरूरी है, उसके साथ वो रिलेशनशिप जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप भी उसी लेवल पे गिर जाओगे जो कि एक एबॉमिनेबल लेवल है ना। अगला देखिए इसका 14 का 12। 12 ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जो मार्ग हमें सही लगता है जरूरी नहीं वो सही मार्ग हो। मैं कई बार ऐसे मार्गों में चला हूं जब मैं बाइबल भी पढ़ रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, है ना, और बाकी कोशिश करके नियमों को भी मान रहा था, ठीक है, और मेरे जीवन में कोई ऐसे पाप भी नहीं थे। लेकिन तब भी वो जो मार्ग था वो मुझे कहाँ लेके जा रहा था, वो मेरे को मृत्यु की तरफ लेके जा रहा था। क्यों, क्योंकि इस मार्ग में घमंड था। अगर हमारे जीवन में घमंड है तो वो क्या है, वो हमें नाश कर देगा। जब तक हमारे जीवन में हलीमता नहीं आएगी, और हलीमता का मतलब क्या है कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ और मेरे को परमेश्वर में सही करना है। मैं परमेश्वर की बस्ती में रोज बैठूंगा, मैं रोज परमेश्वर से बातें करूंगा। अगर मेरा वो एक बार कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि जो मुझे कॉन्फर्मेशन परमेश्वर दे सकते हैं मुझे वो मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य मुझसे बात बता सकता है, परमेश्वर मुझसे जब बात करते हैं तो वो एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस होता है, वो एक ऐसा अनुभव है जो आपको दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो वो जो है वो जरूरी है।
और वहीं से आपको जो करेक्शन मिलेगा वो मैं धीरे धीरे लेता चला जाऊंगा। प्रोवर्ब 14 का 21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। तो जब हम अपने पड़ोसी को तुच्छ जान रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उन्हें तुच्छ जानेंगे। अब पड़ोसी का मतलब वही नहीं जो मेरे घर के बराबर में आता है। अगर किसी को भी मैं तुच्छ जान रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी उसे अपने अपने को उनसे बेहतर समझेगा। अपने को क्या जानेगा कि मैं एक पेडिस्टल पे हूँ, बल्कि हम सब एक लेवल पे हैं। है ना, काम जब प्रकट हो गए तब पता लगेगा कि किसने क्या करा है। तब तक हम सारे एक लेवल पे हैं। तभी क्या लिखा है कि उद्धार को कैसे पाना है, डरते हुए और कांपते हुए। है ना, तो इसलिए पड़ोसियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, हमें सबके साथ क्या रखना है, एक प्रेम का रिश्ता रखना है। जो मसीह में नहीं है, जिनके हमें पता लग रहा है कि जो जो फल नहीं है, हम उनसे दूर रहेंगे। लेकिन तब भी जज करने का काम हमारा नहीं है, जज करने का काम परमेश्वर का है। हमारा काम क्या है कि उनको जोड़े, कोशिश करेगी वो हमारे साथ जुड़े। अगर हमें उनकी लाइफ में वो चीजें दिख रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें, लेकिन वो कैसे होगा, वो प्यार से होगा, तुच्छ जान के नहीं होगा। मैं कहीं एक किसी के बारे में सोचा था, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सिन था जो बहुत एविडेंट था। लेकिन बाद में जब मैं एनालाइज करता हूँ तो उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज के मसीहों के जीवन में नहीं दिखती। उनके जीवन में इंटेग्रिटी थी। उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें थी जो आजकल बहुत सारे लोगों में नहीं दिखती। उनके अंदर प्यार था लोगों के लिए। है ना, और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करते थे लोगों के लिए, वो सबके लिए खड़े रहते थे। अब जैसे उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे पास्टर जॉय का फोन आया, कहते हैं मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा हम बलाचौर में है, वो यहाँ से 2 घंटे दूर है। कहते हैं नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा बहुत दूर है, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कहते हैं नहीं मैं आ रहा हूँ। तो ये जो चीजें ये क्या दिखाते हैं, ये मसीहत को दिखाते हैं। ये एक्शंस है, ये वो फल है जिससे पेड़ पहचाना जाता है ना। ही हु हैज मर्सी ऑन द पुअर हैप्पी इज ही। तो क्या है कि ये लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, गरीब के ऊपर दया करनी है। अगर आपको परमेश्वर ने इस लायक बनाया है, या तो आप भी गरीब हो, आप पे दया होगी, या फिर आप वो होगे जो किसी पे दया कर सके। अगर आपको परमेश्वर ने ऐसा रखा है कि आप दया कर सको, तो कहते हैं उसे रखो मत, उस हाथ को खोलो। है ना, जो हाथ खोलेगा परमेश्वर उसका हाथ को भरेगा। तो दया करनी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ना। अगला इसमें पढ़ दे 14 का 34 और 35। जाति की बढ़ती धर्म से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उससे राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है। तो हमारा क्या है, हमारा वचन हमारे पास है ना, वही हमारा धर्म है, वही हमारा विश्वास है, वही हमारा फाउंडेशन है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा ऊंचा गढ़ है, सब कुछ वही है। तो जितना हम वचन में रहेंगे, है ना, उतना ज्यादा हमारी बढ़ती होगी। और सिर्फ हमारी नहीं होगी, पूरी जाति की होगी। कि छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, और सबसे छोटा एक बड़ी जाति बन जाएगा। है ना, तो वो अगर हमने बड़ी जाति बननी है तो उसके लिए क्या है कि हम वचन में रहें। जब हम वचन में होंगे हम वचन बोलेंगे। जब हम वचन बोलेंगे हमारे बच्चे उन वचनों को सुनेंगे, और उनका क्या होगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, उन वचनों को वो जानेंगे। है ना, और परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है, तो पाप करने से हमने डरना है। और क्या है, पाप हमने देखा किस किस तरह के पाप होते हैं ना, उन पापों से हमने आज बचना है, ताकि ना तो हमारे जीवन में उसका कोई गलत प्रभाव पड़े, ना ही हमारे बच्चों के जीवन में उसका गलत कोई प्रभाव पड़े। है ना, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है, ये बुद्धि से काम करने वाला कर्मचारी वो है जो प्रार्थना से काम करता है, जो आत्मा से काम करता है। ठीक है, उससे क्या है, उससे हमारा पिता प्रसन्न होगा। परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करेगा। लज्जा के काम कौन कौन से आज हमने देख लिए, है ना, कि कैसे कैसे काम है जो लज्जा के काम है। वही चालाकी, वही लड़ाई झगड़ा, बुराई करना, गलत संगति कर रखना, अपने मन की लालसाओं को पूरा करना।
ये सारी का कौन से काम है? ये गलत काम है ना? ये लज्जा के काम है, और इनसे परमेश्वर क्या करेंगे? रोष करेंगे, है ना? लास्ट प्रोवर्ब हम पढ़ दें, 3 का 30 और 31। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना, उपद्रवी पुरुष के विषय में ढा ना करना, ना उसकी सी चाल चलना। देखो, एक बड़ी यहाँ पे बहुत प्यारी बात ये है। पहली चीज ये है कि जिसने तुम्हारा बुरा नहीं करा, है ना, तुम उसके लिए क्यों मुकदमा खड़ा कर रहे हो? आजकल ये जो है, ये बहुत कॉमन चीज है। कोई एक बैठा हुआ है दूर, उसका कोई लेना देना नहीं है, और हमने क्या उसके खिलाफ एक मुकदमा छेड़ा हुआ है। अननेसेसरी मुकदमा छेड़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है उस मुकदमे की। मुकदमा छेड़ा करा हुआ है। दूसरा क्या है कि उसको देखा देखी और 4 लोग, अच्छा इसने भी मुकदमा खड़ा करा है, मैं भी मुकदमा खड़ा करूंगा, है ना? कई ऐसे हैं, उन्होंने उन्होंने मुकदमा खड़ा करा है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। दूसरे क्या है, क्योंकि ये मेरा अब वो है, मैं इसे फॉलो करता हूँ, ये ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो उसमें क्या हो रहा है, जो जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वो खराब हो रही है। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? वो हम सब है। यानी वो जो उंगली है, वो आंख आंख के अंदर जा रही है ना? उससे क्या हो रहा है? बॉडी हर्ट हो रही है। तो उन चीजों से बच के रहे। क्यों किसी के खिलाफ मुकदमा खड़ा करना जब तक आपको वो काम नहीं दिया गया? मुकदमे लड़ने का काम जो है वो अभी किसका है आपको पता है ना? आप तो नहीं मुकदमा लड़ना। जो प्रोसिक्यूटर है, जो वो कौन है? वो लूसीफर है। आपने लूसीफर बनना है? क्या आप शैतान बनना चाहते हो मुकदमे खड़े करके? नहीं बनना चाहते ना, तो उन चीजों से दूर रहो। किन चीजों पर का ध्यान देना है? जो आत्मा के काम है, वो काम जिससे हमारी एक गवाही अच्छी बने, जिसे देख करके हमारे बच्चे वैसा बनना चाहें, और जब हमारे बच्चे ऐसा बने तो वो हमें भाएं। लास्ट, मैथ्यू 7:24-27। ये यहाँ पे पतरस गलत लिखा हुआ है। मत्ती 7 का 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिससे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं बरसा। हाँ, तो इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमारा घर क्या है? हमारे बच्चे, हमारे हमारे वो जो स्पाउसेस हैं, ठीक है, हमारे घर के बाकी लोग, ये हमारा घर है। तो हमने घर किस पे बनाना है? चट्टान पे बनाना है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या है? वचन है ना? तो वचन पे बनना है। तो जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में वो चेंज आता है, तो उसे देख के हमारे बच्चे भी करेंगे। तो एम्बेडेड इन वर्ड, सिर्फ नीति वचन नहीं, पूरी की पूरी बाइबल, है ना, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, ये सारा क्या है? ये वो चट्टान है जिसके ऊपर हमारा घर बनेगा, है ना? फिर हम क्या ठहरेंगे? बुद्धिमान ठहरेंगे। और फिर आगे पढ़े। और मैं बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। होल्ड करिएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये जो ये बातें हो रही है, मेघ बरसने की, बाढ़ें आने की, आंधियां चलने की, है ना, और वो टकरों की, ये वो सारी परिस्थिति है जो हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन अगर वो घर की फाउंडेशन वचन पर है, यीशु मसीह पर है, तो वो घर नहीं गिरेगा। अब वचन पे फाउंडेशन होने का मतलब ये नहीं है कि वचन को जानना, उसका मतलब है वचन को जीना, कि आपके जीवन से वचन प्रकट हो। वचन का ज्ञान प्रकट ना हो, वचन प्रकट हो। आपका जीवन जो हो वचन का प्रगटीकरण हो, है ना? आगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मेघ बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर स्थान नाश हो गया। तो और यहाँ वह पे क्या है कि, सत्यानाश हो गया।
हाँ, सत्यानाश हो गया। यहाँ पे क्या है कि उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसका घर बालू पर बना था। मतलब सिर्फ वो नहीं हो सकता है कि वो जो है वो खड़ा रहे, लेकिन क्योंकि उसका घर बालू पे बना हुआ था तो आगे का जो जो पीढ़ियां थी वो क्या हुई, वो गिर गई। जैसे कि हम वापस उस पे आते हैं कि जिन पेरेंट्स के लिए चर्च जाना ऑप्शनल है उनके बच्चों के लिए वो अननेसेसरी ठहरा, क्योंकि वो किस पे बना हुआ था, वो बालू पे बना हुआ था, वो चट्टान पे नहीं था। उन्हें कमांडमेंट नहीं पती थी, वो विश्राम दिन को पवित्र नहीं जान रहे थे, और उनके बच्चों ने उसे विश्राम दिन को ही नहीं जाना, है ना। तो इसलिए जो है उस पे हमारा चट्टान पे घर बनना जरूरी है, और हमारा घर जो है पूरा पूरा घर है। एक अकेला घर नहीं होता, पूरा पूरा घराना जो है वो घर है। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दैट इज इट। प्रेज द लॉर्ड।